हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नितिन पांडे, फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। और ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने के लिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं बी डी चौरसिया ह्यूमन एनाटॉमी बुक का 9th एडिशन। तो इस वीडियो का बहुत बेनिफिट उठाने के लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप बुक को हाथ में रखें और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ में रीड करें, वीडियो में इमेजेस को देख के समझें और वीडियो को देखने के बाद भी बुक को फॉलो करें। तो आगे आगे जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम लोग और चैप्टर्स में बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेडियस बोन। हमने क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे हम रेडियस अल्ना के बारे में पढ़ेंगे। रेडियस अल्ना के साथ साथ हम रेडियस अल्ना की अटैचमेंट पढ़ेंगे, जो मसल्स पे अटैच्ड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो मसल्स हैं उनका कोरिलेशन पढ़ेंगे जिससे आपको सही से समझ आ जाए। तो डिटेल बताने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है रेडियस बोन। ये रेड में रेडियस लिखा हुआ है। ये जो इस साइड वाली मैंने ब्लू मार्क किया हुआ है, ये रेडियस बोन है। अब इसको मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ता हूँ, आप लोग भी बुक में देखते रहिए जिससे आप लोग को ढंग से समझ में आए। तो इसमें सबसे पहले लिखा है द रेडियस इज द लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म एंड इज होमोलोगस विद द टीबिया और द लोअर लिम। जो रेडियस है वो फोर आर्म की लेटरल साइड वाली बोन है। फोर आर्म का मतलब हुआ एल्बो से रिस्ट के बीच का एरिया फोर आर्म, और उसमें लेटरल का मतलब जो बाहर वाली बोन है वो रेडियस बोन है। It has an upper rounded end, a lower broad end with a stellate process and a shaft. ऊपर इसका आप देखेंगे ये राउंड हेड होता है, नीचे ये फ्लैट सा स्टेलाइट प्रोसेस होता है जहाँ पे ये रेडियल आर्टरी जा रही है, जिसको हम लोग नॉर्मली जो रेस्ट के पास पाल्पेट करते हैं पल्स, वो रेडियल आर्टरी होती है जो यहीं से जा रही होती है। साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। द अपर एंड इज हैविंग डिस्क शेप्ड हेड, a narrow neck, while lower end is expanded with a styloid process। आपके हाथ में रेडियस बोन है तो आप समझ जाएंगे कि इसका ऊपर वाला हिस्सा वो होगा जिसमें ये गोल सी चीज होगी हेड, और नीचे ये फ्लैट सा हिस्सा होगा जिसको स्टेलॉइड प्रोसेस करते हैं। तो अपर एंड लोअर एंड डिस्टिंग्यूज हो गया। और जो नेक है, नेक के साथ एक चीज होती है रेडियल ट्यूबरोसिटी। बेसिकली यहाँ पे कुछ मसल्स वगैरह अटैच होती हैं, आप आगे पढ़ेंगे। At the lower end, the anterior surface is in the form of thick prominent ridge। जो आगे का हिस्सा है वो बिल्कुल एक थिक रिज की तरह आपको आराम से दिखेगा कि चौड़ी सी पट्टी है एक तरीके की। द सरफेस बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज द मीडियल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर है वो बिल्कुल इसका तेज सा होता है, काफी शार्प होता है वो। तो आपको आराम से, अगर आपके हाथ में रेडियस बोना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ऊपर वाला हिस्सा, जिस साइड ये हेड होगा वो ऊपर वाला हिस्सा है, जिस साइड ये चपटा सा होगा वो अपना लोअर हिस्सा है, और जिस साइड ये शार्प सा बॉर्डर होगा वो मीडियल हिस्सा होगा। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो ये हमारी राइट साइड की रेडियस बनती है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके फीचर्स की बात करेंगे। द हेड इज डिस्क शेप्ड एंड इज कवर्ड विद हाईलाइन कार्टिलेज। ये जो हेड है वो डिस्क जैसी शेप में होता है और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है कार्टिलेज की। ज़्यादातर जॉइंट्स में कार्टिलेज की कवरिंग होती है मूवमेंट स्मूथ करने के लिए। इट हैज़ अ सुपीरियर कनकेव सरफेस विच आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटलम ऑफ द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। जो आपने ह्यूमरस में नीचे एक कैपिटलम पड़ा था गोल सा, उसके साथ ये आर्टिकुलेट होता है रेडियस का हेड। द सर्कम्फरेंस ऑफ द हेड इज ऑल्सो आर्टिकुलर। जो इसका सर्कम्फरेंस है वो भी अपना आर्टिकुलेट होता है। It fits into a socket formed by the radial notch of ulna and the annular ligament। जब आगे हम क्या कहते हैं अल्ना के बारे में पढ़ेंगे, या मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ कि अल्ना में, अच्छा ये तो रेडियस का दूसरा साइड है, नहीं आओ। अल्ना में एक रेडियल नॉच होता है, उसके साथ जाके ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है वो अटैच होती है। तो हमने ये पढ़ लिया कि हेड जो है वो डिश शेप्ड है और वो कैपिटलम ऑफ ह्यूमरस के साथ अटैच होता है। जो हमने ह्यूमरस के नीचे वाले साइड में एक कैपिटलम पढ़ा था। द नेक इज इंक्लोज बाय नैरो लोअर मार्जिन ऑफ द एनुलर लिगामेंट। एक एनुलर लिगामेंट होता है, वो उसके नेक के चारों तरफ लिपटा होता है। द रेडियल ट्यूबरोसिटी लाइज जस्ट बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक
जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है वो ये रही, वो नेक के नीचे वाले हिस्से में होती है। अब अगर जो शाफ्ट है, ये तो हेड हो गया, अब ये शाफ्ट हो गया। शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट के 3 बॉर्डर होते हैं। पहला होता है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर आप ये देखिए, ये रहा एंटीरियर बॉर्डर। ये यहाँ से चला रेडियल ट्यूबरोसिटी के नीचे से होते हुए, इसके फ्रंट से होते हुए सामने आया, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे की साइड में होता है। आप इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होता, लेकिन स्टिल ये पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। और उसके बाद में जो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर की हमने अभी बात की थी कि वो बड़ा शार्प सा होता है। ये रहा मीडियल बॉर्डर। तो इट मीन्स अगर आप लमसम समझें तो रेडियस का हेड हो गया, नेक हो गया, रेडियल ट्यूबरोसिटी हो गई, नीचे स्टरलाइट प्रोसेस हो गया। 3 बॉर्डर हो गए, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। और उसी तरीके से सरफेसेस हो जाते हैं। जो आगे वाला हिस्सा है वो एंटीरियर सरफेस हो जाएगा, पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगा, और ये इधर वाला जो बाहर की तरफ है ये लेटरल सरफेस हो जाएगा। तो यानी कि रेडियस के 3 बॉर्डर हैं, एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर, और 3 सरफेस हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। अब लोअर एंड की बात करेंगे। मैं एक बार देखता हूँ, इसमें दिया हुआ है लोअर एंड, काफ़ी जूम करके। हाँ, ये रहा लोअर। लोअर एंड क्या बात है, लोअर एंड इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, काफ़ी चौड़ा सा होता है। द एंटीरियर सरफेस इज इन द फ्रंट ऑफ ए थिक प्रोमिनेंट रिज, रेडियल आर्टरी इज पाल्पेटेड। ये इस इमेज में दिखाया हुआ था। ये रहा, ये लोअर पार्ट है बोन का, कि लोअर पार्ट चौड़ा सा होता है, और यहाँ पे जो बाहर वाला साइड है उसमें रेडियल आर्टरी पाल्पेट होती है। द पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट 4 ग्रूव्स फॉर द एक्सटेंसर टेंडन। जो पीछे वाला होता है, ये तो हम लोअर पार्ट का आगे का हिस्सा देख रहे हैं, और आप यहाँ देखेंगे तो ये लोअर पार्ट का पीछे का हिस्सा है। इसमें आपको 3-4 ग्रूव्स नजर आएंगे। ये ग्रूव्स बेसिकली जो आगे आप पढ़ेंगे कि एक्सटेंसर मसल्स होती हैं, उसके जो टेंडन होते हैं वो यहीं से पास कर रहे होते हैं। तो सॉरी, हाँ जी। तो लोअर एंड के बारे में मैंने आपको बता दी कि जो आगे भाई चौड़ा होता है, आगे वाले साइड में रेडियल आर्टरी पाल्पेट होती है, और पीछे आपको 4 टेंडन जैसे दिखाई देते हैं। द मीडियल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय अल्नर नॉच फॉर द हेड ऑफ अल्ना। जो ये मीडियल साइड है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे अंदर एक अल्नर नॉच होता है, जहाँ पे जो अल्ना बोन है, इस एरिया में अल्ना बोन है जो वो यहाँ पर आकर अटैच होती है। उसके बाद में हम सीधा आ जाएंगे अटैचमेंट के ऊपर। तो मैं आपको अटैचमेंट वाली इमेज दिखाता हूँ। मसल अटैचमेंट की बात करेंगे हम लोग अब। तो सबसे पहले आती है बाइसेप मसल। बाइसेप ब्रेकियाई इज इंसर्टेड इनटू द रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये देखिए, ये जितने ये डार्क कलर में ये इंसर्शन है, ये वो मसल्स हैं जो ऊपर से आ रही हैं, और यहाँ पे आके बाइसेप ब्रेकियाई इंसर्ट होती है। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के पीछे वाले हिस्से में इंसर्ट होने वाली मसल है बाइसेप ब्रेकियाई। और बाइसेप ब्रेकियाई के बाद में नेक्स्ट आती है द सुपिनेटर। सुपिनेटर इज इंसर्टेड इनटू द अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस। कि जो सुपिनेटर मसल है वो अपर पार्ट है लेटरल सरफेस का, उस पर आकर अटैच हो रही है, इसका ओरिजिन है। और ये सुपरफिशियलिस वो बेसिकली पोस्ट लेटरल साइड पे होनी चाहिए। ये रही सुपिनेटर। सुपिनेटर मसल यहाँ पर इंसर्ट होती है। आपको इस वाली इमेज में मैं दोबारा दिखा देता हूँ। उसमें ये जो पूरी बड़ी है ये सुपिनेटर मसल है, यहाँ से ओरिजिन हुई, यहाँ से इंसर्ट हुई। ये पूरा जो ब्लैक पैच है ये सुपिनेटर हो गया, ये छोटा वाला रेडियल ट्यूबरोसिटी हो गया। उसके बाद में आती है प्रोनेटर टीरीज। प्रोनेटर टीरीज का
यहाँ पर इंसर्शन होता है। इसको भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि ओरिजिन देख लेंगे कहाँ पर है, ओरिजिन के हिसाब से हम लोग ओरिजिन और इंसर्शन को मिलाकर पूरी मसल पढ़ लेंगे और उसके साथ हम लोग मसल का एक्शन निकालेंगे। फिलहाल आप जस्ट ये याद रखें कि रेडियस में एक मसल इंसर्ट होती है बाइसेप ब्रेकियाई, एक होती है सुपिनेटर और एक ये है प्रोनेटर टीरीज। उसके बाद में ब्रेकियोरेडियलिस। द ब्रेकियोरेडियलिस इज इंसर्टेड इनटू द लोएस्ट पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस जस्ट अबव द स्टर्नाइट प्रोसेस। स्टर्नाइट प्रोसेस कहाँ था? बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ पर ब्रेकियोरेडियलिस, ये छोटा सा इंसर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है, तो यहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस इंसर्ट हो रही है। उसके बाद में कुछ कुछ ऑरिजिन के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग मेन रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, अल्ना के बारे में नहीं कर रहे। तो ऑरिजिन में द रेडियल हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटरो सुपरफिशियलिस टेक ऑरिजिन फ्रॉम द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन एंड द अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर हमने पढ़ा था, ये वाला है कि वो रेडियल ट्यूबरोसिटी से शुरू होकर आगे जाता है। तो यहाँ से एक ये लंबी सी अटैचमेंट होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल की, जो यहाँ से ओरिजिन होकर आगे जाती है। उसके बाद में आएगी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस वर्ड जो है एनाटॉमी में, उसका मतलब होता है थंब। तो ये देखिए, ये बड़ी सी जो मसल है, ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, जो यहाँ से ओरिजिन हो रही है। उसके बाद में प्रोनेटर क्वाड्रेटस की भी इंसर्शन है, यहाँ होती है वो, ये रही प्रोनेटर क्वाड्रेटस का इंसर्शन है, ये ब्लैक पैच। आपको वैसे मैं एक और हिदायत दूंगा कि आप लोग मैनुअल एक रफ डायग्राम सा बना लें रेडियस बोन का, और या जो भी बोन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और उस पर ये अटैचमेंट की ड्राइंग एक बार हाथ से बनाएं। एक बार आपने बना लिया तो वो आप लोग को लाइफ टाइम याद रहेगा। तो अभी जैसे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने एक इंसर्शन पढ़ लिया है बाइसेप्स ब्रेकियाई का, एक हमने सुपिनेटर का पढ़ लिया है, एक हमने प्रोनेटर टीरीज का पढ़ा है, एक हमने प्रोनेटर क्वाड्रेटस का पढ़ा है। प्रोनाउंसिएशन आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये आपके काम आएंगे। फिर एक हमने पढ़ा था ब्रेकियोरेडियलिस का। ऐसे ही हमने ऑरिजिन पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, और एक हमने पढ़ा है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का। ऐसे ही नेक्स्ट हमारी मसल आती है द एरेक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस। ये तो जो इमेज है ये एंटीरियर सरफेस की है। मैं आपको पोस्टीरियर सरफेस पे ले जा रहा हूँ। ये देखिए, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अब अगर आप इस वर्ड को ध्यान से समझें तो इसमें पहले मैं आपको ये मसल दिखा देता हूँ। अब ये पोस्टीरियर सरफेस है, तो अब ये रेडियस इस साइड आ गई है, इधर अल्ना है। तो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अबडक्टर का मतलब होता है वो मसल जो अबडक्शन कराए, पॉलिसिस का मतलब होता है थंब। तो यानी कि जो मसल थंब का अबडक्शन कराए वो मसल ये है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ऐसे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ब्रेविस का मतलब होता है छोटी, लॉन्गस बड़ी हुई, ब्रेविस छोटी हुई। एक्सटेंसर पॉलिसिस का मतलब वो मसल जो थंब की एक्सटेंशन करवाए, छोटी वाली एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये ज़्यादातर हमारा मसल का ओरिजिन और इंसर्शन हो गया रेडियस का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्ना के बारे में। अल्ना की जितनी भी बोन के स्ट्रक्चर हैं, जो भी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है वो पढ़ेंगे, और फिर मसल अटैचमेंट पढ़ेंगे। फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें कोरिलेट करेंगे, इन मसल्स को आपस में कोरिलेट करेंगे कि कौन सी मसल कहाँ से आई कहाँ गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस इमेज में देखिए, प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, वो यहाँ से निकल कर यहाँ गई जस्ट, तो ये प्रोनेशन एक्शन कराएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को आगे की वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू। फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में जानने के लिए instituteofskilldevelopment.com पर लॉग ऑन करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें।